देवताभ्यो नमः पृथक्वे नमः वास्तुपुरुषाय नमः ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हस्ते गन्धाक्षपुष्पाणिं कृत्वा गणपति गौरी ध्यानम् ओम गणानान्त्वा गणपति गो हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गो हवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गो हवामहे वधो मम अमरानि गर्भदमत्वमराधि गर्भदम् अम्बे अम्बिकं हरिगे नमानयति कृष्ण शशत स्वतः सोमश्रीकान्तां वीरवादिनीम् ओम भूर्भुवः श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सर्वोपचारगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि ओम तत्त्वाजाभिब्रह्मणापन्नं नस्तदा शास्त्रे रजमान हविर्भिः अहेरमान करुण हवाद्धुरुषकोषमान आयुः प्रमोभिः ओम भोधिपदेव रूपस्त्वं कर्मसाक्षीर्विघ्नेश यावत् पूजातमप्तिष्ठ तावदत्र स्थिरो भव ओम भूर्भुवस्त्रीदाय नमः सर्वोपचारगन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि गुरुणाय नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि हस्ते गन्धाक्षपुष्पाणि कृत्वा संकल्पं पठेयुः ओम तिथिर्विष्णुदेवारो नक्षत्रं विष्णुरेव योगशाकरणं देव सर्वं विष्णुमयं जगत् अद्य पूर्वोच्चार्य शुभ महापुण्यतिथौ नामो गोत्रोच्चार्य विशेषतः पिंगलनाम संवत्सरे सूर्य दक्षिणायने हेमंतर्ग मार्गशीर्ष मासे कृष्ण पक्षे षष्ठ्यां महापुण्यतिथे शनिवासरे शुभ नक्षत्रे प्रीति योगे शुभकरणे शुभ राशिस्थे श्रीचंद्रे शुभ राशिस्थे श्री राजदेवगुरु शेषे शुभे श्री गायतम राशिस्थानेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशेषण विशिष्टाय शुभ महापुण्यतिथौ विशेषतः अद्य दिने भूमि पूजन कर्मण महं करिष्ये ये अनुपम अवसर है जिसको हम साक्षात देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर्मों से आप भी पूजन कर रहे हैं कुछ देर पहले आपके पास अपनी साइड हो जाओ हरि ओम ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भूभा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शूना पृथिवीनो भव दृक्षरा निवेशने यच्छानः सर्वसप्रदाः ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्थान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तानो मृगशे महिरे संजना योः ओम शतमिन्द शरदो अन्धिदेवाय जगदान्धनूनां पुत्रादो जत्राविदो भवन्देवानो मध्यारेरिगदा योर्गन्धो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमज मातापिता सपुत्र विशेवा अदिति पञ्चजना अदितिर्दत्तमदितिर्दत्तमम् ओम नमस्तु सर्वेभ्यो देगे पृथिवीनां ये अन्तरिक्षे जीवितेभ्यः सर्वेभ्यो नमः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाकुशस्तानो तालियां बजती रहना चाहिए प्रार्थना पूर्वक नमस्करोमि उदार चलाकर मंत्रोच्चारण पूजनम प्रार्थना गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए बोलिए नारायण भगवान की जय महाकालेश्वर भगवान की जय और ये स्वर्ण
ऊर्जा से भरपूर ये जो सभा है युवाओं से भरपूर जोरदार तालियों के साथ इन सौगातों में हम स्वागत करें। अरे सामने से तो हटियो दादा, अरे सामने से हटियो, सामने खड़े हो गए ना, अरे हटो, अरे बाप रे, चलो 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 चलो। मूल्य मंत्र के साथ जन कल्याण की भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश को समृद्धशाली बना रखने, गौरवशाली संस्कृति को सहेजते हुए, विरासत को सहेजते हुए औद्योगिक क्रांति की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय राज्य मंत्री श्री गौतम देवनाथ जी, माननीय सांसद श्री अमित फिरोजिया जी, सभी सम्मानीय अतिथि कल्याण जी के पश्चात प्रज्वलन कर रहे हैं। जोरदार शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगों और आधिकारिक वेबसाइट की सौगात लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। पुनः उनका हम हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और जैसा कि हमारे भारत की परंपरा है अतिथि देवो भव, इसी क्रम में मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राघवेंद्र सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पूनम यादव जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ हम सभी सहयोग करें इन महत्वपूर्ण पलों के माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और एक निवेदन करेंगे
आज का ये स्वर्णिम अवसर है जब आंचल जैन को उनकी सौगात प्राप्त हुई है और लोगों के उज्ज्वल से चमकने के साथ साथ उज्जैन IT कंपनी की चमक धमक से जगमगा उठेगा और अनुचित इरादे के साथ अपने नवाचारों के साथ निरंतर युवाओं के हौसलों को बुलंद करने वाले मुख्यमंत्री जी श्रीमती कलावती यादव जी, आदरणीय जिला पंचायत श्रीमती कमला कुंवर जी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कौर भूपेन्द्र सिंह सोलंकी जी, नगर अध्यक्ष श्री विवेक जोशी जी, ग्रामीण अध्यक्ष माननीय श्री बाबू सिंह बोरमुल्ला जी, अध्यक्ष श्री सरवर पटेल जी, प्रोफेसर सुहास एस जोशी, डायरेक्टर IIT इंदौर, श्री अमिताभ तिवारी, बिजनेस हेड श्री रामकृष्ण चावलिया जी, ACS श्री संजय दुबे जी, प्रमुख सचिव श्री राजेंद्र कुमार सिंह जी और एक बार पुनः जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उन सम्मानीय अतिथियों का हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए मैं आग्रह करती हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन श्री राजेंद्र सिंह जी से मेरे स्वागत भाषण देने के लिए। जय श्री महाराज। आज से इस अभिस्मरणीय कार्यक्रम के विषय के अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सांसद माननीय विधायक सभी अतिथि इंदौर के हमारे डायरेक्टर साहब, यहाँ पे कॉलेज के हमारे डायरेक्टर साहब, यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मैं महाकाल के चीज दिखाते आप सभी को यहाँ का आह्वान करता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। आप आज का यह कार्यक्रम उज्जैन के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, वैज्ञानिक सोच और किस तरह से विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उसके साथ कैसे व्यवसाय रोजगार के अवसरों को आगे बढ़ाएं, उसी सोच का परिणाम है कि इससे पहले मुख्यमंत्री जी के अनेक प्रयासों से जब वो है आपने माननीय मुख्यमंत्री के तौर पर भी उनके प्रयासों से रिसर्च IIT इंदौर और यहाँ के समझौता हुआ है। तो मेरे ख्याल से इस बात को होगा कि इसी श्रृंखला में आज एक IT पार्क जो कि 5 एकड़ की भूमि हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारे विभाग में यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज से प्राप्त की और उसके ऊपर हाल में बहुत बड़ा IT पार्क का निर्माण हो रहा है। इसका पहला फेज आज जिसको हम बनाने जा रहे हैं, ये पहला फेज 1,23,000 स्क्वायर फीट यहाँ पे सेलेबल का एरिया होगी और इसके बाद से आवश्यकता अनुसार आगे के पॉलिसी भी तैयारी की जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी तैयारी और मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इस पार्क में कुछ जो सेलेबल एरिया थी, वो जो एरिया हम दूसरों को किराए पे दे सकते थे, वो करीब 1,23,000 स्क्वायर फीट थी। और आज एक और निवेशक जो आते आते यहाँ पे चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं, कुल 12 निवेशकों ने करीब 1,46,000 स्क्वायर फीट की उनके एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कहें, इंटेंशन टू इन्वेस्ट कहें, 1,46,000 स्क्वायर फीट जो करीब पार्क में हमारे जो फेज 1 में उपलब्ध एरिया होगा
उसका करीब करीब 120% अधिक है। इसका मतलब ये है कि अगर ये तैयारी अगर हो तो उसके बाद से हम इस पार्क को तुरंत इस पार्क को सेल करके आगे निकल पाएंगे। इसके साथ ही मैं अपनी बात को थोड़ा सा और कम शब्दों में कहते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यहीं पे विक्रम उद्योगपुरी में काफ़ी ज़बरदस्त प्रयास किए जा रहे हैं। विक्रम उद्योगपुरी फ़ेज़ 2 के लिए भी करीब 473 हेक्टेयर अलग से ज़मीन हम लोगों ने तलाशा है, उस पर काम आगे बढ़ा रहे हैं। मेडिकल डिवाइसेस पार्क पे काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है और उसमें करीब 2200 करोड़ रुपए के निवेश हमारे आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक विशेष उपलब्धि अभी विधानसभा में आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक हम लोगों ने पारित किया है, जिसमें अपराधों का गौण अपराधों का गैर अपराधीकरण, दंड प्रणाली को तर्कसंगत बनाने और 64 करीब ऐसी धाराओं में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए केवल आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि रीजनल इंडस्ट्री कन्क्लेव हमारे जो नेशनल लेवल के उद्योग के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, इंटरनेशनल लेवल के इंटरैक्टिव सेशंस हुए हैं, उनको ज़बरदस्त प्रतिसाद हमें मिला है और इन सब में 3 लाख करोड़ से ऊपर के निवेश के हमें प्रस्ताव पारित हुए हैं। समय चूँकि बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ और भगवान श्री महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि वो उज्जैन को, मालवा की इस धरती को और मध्य प्रदेश को इसी तरह से अपना आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके स्वागत भाषण के लिए। और अब आइए देखते हैं एक वीडियो जिसमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का होगा आने वाला ये IT पार्क। एक वीडियो के माध्यम से देखते हैं। आदि है, अंत है, शिव अनंत है, समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। तकनीक और विज्ञान के बिना हमारे वर्तमान और भविष्य की उन्नति अकल्पनीय है। आज जब प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता के विकास की कुंजी बनने जा रही है और तकनीकी व IT में उन्नति को किसी भी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति का मापदंड माना जा रहा है, तब यह तथ्य गौरवान्वित करता है कि महाकाल की पवित्र नगरी उज्जैन आज से नहीं बल्कि सनातन काल से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र रही है। खगोल विज्ञान, वैदिक गणित, काल गणना और ज्योतिष से लेकर हर प्रकार के ज्ञान और तकनीकी नवाचार का उत्कर्ष यही हुआ और इन सभी क्षेत्रों में उज्जैन की अपनी विशिष्ट पहचान है। भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और वराह मिहिर जैसे महान वैज्ञानिकों ने उज्जैन की पवित्र भूमि पर आधुनिक विज्ञान की नींव रखी और समूचे विश्व को दिशा दिखाई। भगवान महाकाल की नगरी के इसी गौरव को पुनर्स्थापित करने और उज्जैन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। इस दिशा में उज्जैन के पहले IT पार्क का निर्माण जहां के विकास में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। IT पार्क की स्थापना से भगवान महाकाल की नगरी, जो अब तक धार्मिक, पर्यटन और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थी, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में शीघ्र ही एक IT नगरी के रूप में भी जानी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के निर्देशन में उज्जैन में IT पार्क के लिए 2.161 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई है, जहां चरणबद्ध तरीके से IT इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 46 करोड़ की लागत से 5,477 वर्ग मीटर क्षेत्र पर IT स्पेस का निर्माण किया जाएगा, जहां 15,840 वर्ग मीटर बिल्ट-अप एरिया निर्मित होगा, जिसमें 11,463 वर्ग मीटर क्षेत्र IT कंपनियों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।
ये आईटी पार्क उज्जैन और इंदौर से उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के साथ इंदौर एयरपोर्ट से मात्र 40 मिनट की दूरी पर स्थित है। वहीं विक्रम विश्वविद्यालय एवं उज्जैन रेलवे स्टेशन से मात्र 10 मिनट की दूरी पर तथा इंजीनियरिंग कॉलेज से बिल्कुल निकट स्थित है। साथ ही जिले के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के भी निकट विकसित किया जा रहा है। प्रस्तावित आईटी पार्क में प्रत्येक तल पर सुसज्जित हाई क्वालिटी ऑफिस स्पेस, पैंट्री, स्वच्छ जल आपूर्ति और पर्याप्त ग्रीन स्पेस, अत्याधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल, बोर्ड रूम, मीटिंग रूम और रिसेप्शन एरिया के साथ ही 8वें तल पर टेरेस कैफेटेरिया और मनोरंजन क्षेत्र विकसित किए जाएंगे तथा अत्याधुनिक HVAC सिस्टम और 4 लिफ्ट, इंक्यूबेशन सेंटर जो स्थानीय स्टार्टअप्स और नवाचारों को बढ़ावा देगा व पर्याप्त बेसमेंट पार्किंग के साथ यहाँ समस्त सुविधाओं का विकास किया जा रहा है, जो कि इस आईटी पार्क को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकर्षण का केंद्र बनाती है। प्रस्तावित आईटी पार्क से न केवल उज्जैन बल्कि संपूर्ण मालवा क्षेत्र के युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही तकनीकी रोजगार और नवाचार के अनेक अवसर निर्मित होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आईटी कंपनियों एवं निवेशकों के लिए अपनी इकाइयों की स्थापना और संचालन के लिए उत्कृष्ट विकल्प प्रदान करेगा। इंक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से स्थानीय नवाचारों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे उज्जैन स्टार्टअप हब के रूप में उभरेगा। उद्योग नगरी के रूप में तेजी से पहचान बना रहा उज्जैन अब आईटी नगरी के रूप में भी जाना जाएगा, जिसका सीधा लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था, शैक्षणिक संस्थान और रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा तथा उज्जैन का तकनीकी, सामाजिक और आर्थिक विकास नई ऊंचाइयां छुएगा। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन आईटी पार्क के माध्यम से नवाचार और आधुनिकता के युग में प्रवेश कर रही है। पुण्यशाली अतीत, गौरवशाली वर्तमान और उज्जवल भविष्य का साक्षी बनते हुए इस शुभ सौगात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और संपूर्ण उज्जैन अंचल को बहुत बहुत बधाई। तो ये तो थी कुछ झलकियाँ हाईटेक आईटी पार्क की, और अब हम विनम्र निवेदन करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लोगों का अनावरण करें। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 अनंत संभावनाओं का जो प्रतीक है और यह लोगो वैश्विक निवेश और विकास की अनंत संभावनाओं को दर्शाता है। जोरदार तालियों के साथ हम इस लोगों का आदर्श वर्तमान और उज्जवल भविष्य, ये है पहचान मध्य प्रदेश की जो प्रदर्शित करता है सांस्कृतिक व उन्नति का तालमेल। इसी अवधारणा के साथ प्रस्तुत है मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का प्रतीक चिन्ह। ये केवल एक डिजाइन नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की विचारधारा है, जिसके अनावरण के साथ खुलेगा गति व प्रगति व अनंत संभावनाओं का द्वार। इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 24 and 25 फरवरी भोपाल। और अब हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की ऑफिशियल वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। आज से सभी निवेशकों के लिए ये लाइव हो चुकी है वेबसाइट investmp.in, और आज से ही इन्वेस्ट एमपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। सभी निवेशकों से अनुरोध है कि वे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट इन्वेस्ट एमपी पर रजिस्ट्रेशन कराएं और ऐतिहासिक आयोजन का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब वो स्वर्णिम अवसर है जिनके नेतृत्व में न केवल प्रदेश के कल्याण अपितु राष्ट्र के कल्याण की भावनात्मक चेतना प्रकाशमान है, जो बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका के पुत्र हैं, जिन्होंने योगेश्वर के कर्मयोग को आत्मसात किया है और अपनी मेहनत से, दूरदृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे सरल, सौम्य और सुशासित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियों के बीच पूरी युवा शक्ति जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। बाबा महाकाल की नगरी है ये और सभी युवा हमारे बीच उपस्थित हैं। बोले महाकाल महाराज की। हमारे लिए आज का दिन एक अलग इतिहास बनकर के
स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। उज्जैन और उज्जैन में इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस में आईटी पार्क का भूमि पूजन वाकई ये ऐतिहासिक और बहुत बड़ी घटना है। लेकिन अभी मंच के ऊपर आज जो साक्षी बन रहे हैं हमारे बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, माननीय सांसद, भारत सरकार, माननीय पहले प्रभारी मंत्री जी का, हमारे प्रभारी मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन, श्रीमान गौतम टेटवाल जी। इस अवसर पर हमारे विधायक माननीय सतीश मालवीय जी, तेज बहादुर सिंह चौहान जी, जितेंद्र पंड्या जी, महापौर मुकेश टटवाल जी, आज अनिल जैन कालवेड़ा जी कहाँ दिख नहीं रहा है, कहाँ गए, स्वास्थ्य खराब है। इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, दोनों हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती कमला कुंवर जी, उपाध्यक्ष श्रीमती शिवानी कुंवर जी, भाजपा के अध्यक्ष उसके पहले डॉक्टर सनवर पटेल जी हमारे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। इस अवसर पर मौजूद माननीय रूप पमनानी जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष विवेक जोशी जी, बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, रूप पमनानी जी, ईसी मेंबर प्रोफेसर सुहास एस जोशी जी, आईआईटी इंदौर डायरेक्टर श्रीमान अमिताभ तिवारी जी, बिजनेस हेड टीसीएस संजीव अग्रवाल जी, इंडिया हेड इम्पैक्ट बालकृष्ण चावलिया जी, श्री संजय दुबे जी, एससीएस विज्ञान टेक्नोलॉजी, राघवेंद्र सिंह जी, पीएस इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, और इस अवसर पर मौजूद आमंत्रित सभी अतिथिगण, प्यारे मित्रों, मैं और आप सब मिलकर के आज जो जिसका मैंने प्रारंभ में बात कही है, समय के साथ बदलते दौर में हमारा पूरा प्रदेश बदल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनको धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरा देश बदल करके एक अलग परिवेश के साथ, एक अलग पहचान के साथ सबके सामने अलग प्रकार से खड़ा है। और इसे में जब दुनिया का सबसे युवा देश अगर कोई है तो दुनिया का सबसे युवा देश हमारा अपना भारत देश है। हमारा इस बात का गर्व है। जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत है तो स्वाभाविक रूप से युवाओं को भविष्य की संभावनाओं को लेकर के बड़े अवसरों की प्रतीक्षा है। और ऐसे में हमारी सरकार के बनने के बाद हमने लगातार प्रयास किया है। हमारी युवा शक्ति, आज दिन में ही मैंने हमारे युवा उद्यमियों के एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। युवा शक्ति के पैर में गति, हाथ में शक्ति, निगाह में दूरदृष्टि और भविष्य की संभावनाओं से ओतप्रोत युवाओं में किसी बात की कोई कमी नहीं है। कमी है तो केवल सरकार के प्रोत्साहन की, सरकार के पीठ पीछे हाथ रखने की। लगातार जिस प्रकार का समय चल रहा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भारत के युवा, अब दुनिया की कौन सी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके सीईओ हमारे भारतीय या भारतवंशी नहीं है। अब तो समय ऐसा बदला है कि दुनिया के बड़े बड़े देश भी अगर लोकतांत्रिक है तो वो बगैर भारत के समर्थन के उनके अपने यहाँ के रिजल्ट भी उनके पक्ष में नहीं आते हैं। ये बदलते दौर में भारत की ताकत बता रही है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रही है। ऐसे में हमारी बौद्धिक क्षमता के सारे युवाओं के लिए भविष्य के उनके अपने आगे बढ़ने के रास्ते खोलने की जरूरत है। मुझे आज इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं आईटी पार्क की बात कर रहा हूं तो 46 करोड़ की लागत से कम नहीं होता। 46 करोड़, जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए इस नए भवन के लोकार्पण के भूमि पूजन के अवसर पर। 46 करोड़ की लागत से यह आईटी पार्क का हमारा भवन न केवल बनकर तैयार होगा, बल्कि इसके माध्यम से
लगभग अप्रत्यक्ष रूप से 1000, प्रत्यक्ष रूप से 500 से ज्यादा यहां हमारे बंधुओं को न केवल काम मिलेगा बल्कि ये एक अलग प्रकार का भवन बनेगा जिसमें व्यावसायिक स्तर की सभी प्रकार की संभावनाओं के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का तेजी से सबसे तेज गति से बढ़ने वाला प्रदेश के रूप में स्थापित हुआ है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा आईटी कंपनियां, 150 से ज्यादा ईएसडीएम कंपनियां, जिनमें 1 लाख से ज्यादा आईटी प्रोफेशनल अपना योगदान दे रहे हैं। अब 1 लाख का आंकड़ा कम नहीं होता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि दक्षिण के कई राज्यों में अब सबके मन में एक ही सपना आ रहा है कि अगर हमको काम धंधा करना है, आईटी के सेक्टर में आगे बढ़ना है तो मध्य प्रदेश की तरफ चलना पड़ेगा। हमें इस बात का आनंद है। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति भी इतनी अच्छी है, पर्याप्त लैंड बैंक है, यहाँ कानून और व्यवस्था के आधार पर लोगों की जीवन पद्धति भी इतनी अच्छी है कि कोई किसी प्रकार का संकट नहीं है। आने जाने के लिए देश में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो सरलता से यहाँ आ जा सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे हवाई मार्ग, जल मार्ग तो हमारे पास नहीं है, लेकिन रेल मार्ग और हवाई मार्ग के माध्यम से हम सबसे तेज गति से देश के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब मैं यहाँ बात कर रहा हूं तो केवल उज्जैन नहीं, इंदौर में ऑलरेडी हमारा आईटी का बहुत बड़ा मार्केट बना है। इंदौर, भोपाल की भी पहचान अब इस प्रकार से बनी है। बीते दिने हमने अपने रीवा में एक आईटी पार्क का भूमि पूजन किया। जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, कौन सा क्षेत्र छूटेगा? हर एक जगह जहां हमारे आईटी की संभावना के बालक बालिका होंगे वहां आईटी पार्क खोलने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। लगातार हम प्रोत्साहन दे रहे हैं और केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट स्तर पे भी कोई अपने निजी निवेश के बलबूते पर अगर अपना आईटी के सेक्टर में काम करना चाहता है तो मैं जवाबदारी के साथ कह सकता हूं, भारत की सबसे आकर्षक आईटी पॉलिसी अगर कहीं की है तो एकमात्र अपना प्रदेश है, मध्य प्रदेश, जो इसको प्रोत्साहन दे रही है और लोगों को लालायित कर रही है। आज जब ये जन कल्याण पर्व के अंदर हम लगातार सिलसिलेवार सौगातें दे रहे हैं, आपकी अपनी सेवा करने वाली सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, जिसका 1 साल पूरा हुआ, 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक हमने जन कल्याण पर्व मनाते हुए रोज एक नई सौगात, पूरे 15 दिन के पखवाड़े में अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ करके रोज सौगात दे रहे हैं। बीते दिन हमने सोलर पार्क की सौगात दी। 17 तारीख के दिन भारत में पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से पार्वती कालीसिंध चंबल योजना का लोकार्पण हुआ। ये नदी जोड़ो अभियान पूरे दुनिया के लिए आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। लेकिन अब हमने केवल ये सपने की बात नहीं की, इसको हकीकत में मैदान पे उतार के बताया। यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी आशीर्वाद दिया। और कैसे आश्चर्य की बात है मित्रों, मैं युवाओं के बीच में ये बात कर सकता हूं, जिस बात को प्रधानमंत्री ने रेखांकित करते हुए कहा कि देखो ये बदलते दौर का समय है, हमारी पार्टी इस बात को लेके चलती है कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमारे राज्यों के अंदर परस्पर सामंजस्य बनाना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ अपनी कठिनाइयों में सहभागिता बढ़ानी पड़ेगी। अरे पानी जैसे मामले में भी दक्षिण के अंदर तमिलनाडु और आंध्र आपस में युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, कर्नाटक और किसी और राज्य के साथ झगड़ा चलता है। ये स्थिति किसी भी देश को आगे बढ़ने में रोकती है। मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, इन सारे झगड़े कराने के पीछे अगर कोई पार्टी है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, बड़े दुर्भाग्य के साथ कह रहा हूं। अब समय बदल गया है।
मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, अब हमको पूरे देश के अंदर जब चुनाव हो तब हम आपस में कुछ भी एक दूसरे के बारे में बोलें, चुनाव लड़े, घमासान करे, जो मर्जी आए होने दे, लेकिन अगर चुनाव हो गया तो सब मिलकर के देश की प्रगति में इकट्ठा होकर आगे बढ़ने की राह पकड़े। अब इस बात का समय और ये देश का युवा इंतजार कर रहा है। अब देश के युवाओं को ये नाटक पसंद नहीं है, सब ये इस बात की राह देख रहे हैं कि जब चुनाव हो तब आप चुनाव की बात कर लो, जब चुनाव नहीं है तो आप सबकी बेहतरी की बात करो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस विषय पे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने आदर्श हैं। दुनिया के सामने रूस, यूक्रेन दोनों लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारे बच्चे वहां फंसे हुए थे 20,000 से ज्यादा, 20,000 विद्यार्थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व था। जैसे ही नरेंद्र जी ने दोनों से बात की, माननीय मोदी जी ने, तो रूस और यूक्रेन ने युद्ध बंद कर दिया और भारत के बच्चों को बाहर आने के लिए केवल झंडा लेकर के और भारत माता की जय करते हुए सबके सब बाहर आए। और केवल हमारे नहीं, जब हमारे बच्चे साफ निकल के आ गए तो पीछे पीछे हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान वाले भी भारत माता की जय, भारत माता की जय करते करते वो भी बाहर आ गए। और कितना अच्छा लगता है। हम तो कहते भाई अगर तुमको हमारी भारत माता की जय करते हो तो आओ, हमको तुम्हारा अपने इस पलक पावड़े बिठा के आपका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आपसे यही तो चाहिए। लेकिन आप भारत की पीठ में अगर खंजर घोंपने की बात करते हो, हमारे सैनिकों के की तरफ बंदूक तानने का काम करते हो, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार तुमको घर में घुस के मारने की हिम्मत रखती है। हमें इस बात का गर्व है। दोस्तों के साथ दोस्तों जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करने का समय आया है। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का समय है। हमारे अपने देश में कभी हम किसी पे आक्रमण करने की इच्छा नहीं रखते, लेकिन अब समय बदला है। आप में से कोई भी इस बात को कभी गवाही नहीं देगा कि देश के दुश्मन अपने देश में आकर के हमारी छाती पे मूंग दले, हमारे बीच झंझट खड़े करे। अब ये समय बदल गया। आपने देखा अभी बड़े बड़े देश जिनका दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा जरा भी अपने देश के अंदर कोई ऐसी गतिविधि चलाते दिखते हैं तो तुरंत उनको संदेश देते कि ये नहीं चलेगा, आप मर्जी आए जो करो, लेकिन भारत की अपनी राह पक्की है, हम उस राह पे जाना चाहते हैं। हमारे लिए आज सौभाग्य की बात है, उज्जैन में जब मैं आईटी पार्क के लोकार्पण के अवसर पर, भूमि पूजन के अवसर पर, माफ करना थोड़ा जल्दी कर लेता हूं, उज्जैन से थोड़ा अपने बीच में ऐसा लगता ही है, लेकिन मेरे लिए आज एक और बात भी महत्व की है। जब मैं यहाँ अपने प्रदेश के अंदर की ताकत देखता हूं, हमारे अपने प्रदेश के अंदर 300 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो तकनीकी रूप से 50,000 से ज्यादा युवा विद्यार्थियों को निकालते हैं। उनकी अपनी क्षमता के बलबूते पर उनको भी काम मिले और वो अपनी क्षमता योग्यता से देश और दुनिया में अपने परिवार को आगे बढ़ाते हुए नाम करे। ऐसे में हमने अपने इस प्रदेश के अंदर लगातार इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत की। मैं एक जानकारी देना चाहूंगा, संभाग पर पहली बार पूरे देश में एकमात्र मध्य प्रदेश है जिसने हर संभाग केंद्र पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करते हुए लोगों को बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश से जोड़ने का अभियान चलाया है। मुझे इस बात का भी आनंद है, आज पूरे देश के देश के बाहर भी बड़े पैमाने पे निवेशक हर एक कोई चारों तरफ एक ही बात कर रहा है कि हमको भविष्य में बड़ी संभावना लग रही मध्य प्रदेश में, हम मध्य प्रदेश से जुड़ना चाहते हैं। कौन सा क्षेत्र छोड़ेंगे, आईटी का, मेडिकल का, इंडस्ट्री में भी
माइनिंग की इंडस्ट्री, हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, कुटीर उद्योग लगातार माहौल बना हुआ है। और इसी के भरोसे से हमने अपने अभी तक की 6 इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में लगभग 4 लाख करोड़ से ऊपर का इंडस्ट्री का निवेश आमंत्रित किया है, जो हमको अपने ठोस आश्वासन के साथ आगे बढ़ने का संकल्प दिला रहा है। और हमारे द्वारा लगभग 3 लाख लोगों को इसमें रोजगार दिलाया जाएगा। ये मध्य प्रदेश बदलते दौर का मध्य प्रदेश है। युवाओं के मन में उत्कंठा है, उनको काम चाहिए, लेकिन वो अगर अपने घर में काम मिल जाए, अपने आसपास के संभाग क्षेत्र में काम मिल जाए, तो ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। अन्यथा यहाँ के बच्चे पूना, बेंगलोर कहाँ कहाँ जाते हैं, कई तो देश के बाहर जाते हैं। अब तो हमारे हाथ में परमात्मा की दया से अगर आईटी पार्क यहाँ बनेगा तो इंदौर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने उज्जैन में ही हमको काम मिलेगा। ये बदलते दौर का समय है। हर एक संभाग में जो जहां काम कर रहा है उसको वहीं काम मिलना चाहिए। इसीलिए जन कल्याण पर्व के आधार पर ये बड़ी सौगात दे रहे हैं। लेकिन मुझे बताया गया है 5 एकड़ की इस भूमि के ऊपर लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये भवन बनाया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से हमारे इस आज के इस आयोजन के पहले अलग अलग प्रकार से निवेश के लिए लोग आए हैं और इसमें निवेश की बात कर रहे हैं, 1,23,000 वर्ग फीट में हमको पर्याप्त रूप से लोगों के इंटरेस्ट प्राप्त हो गए हैं। तो हमारी पूरी बिल्डिंग जितनी बनने वाली है उसकी आज ही बुकिंग हो गई। हमें इतना आनंद आ रहा है इस बात का। इसलिए मैं घोषणा करना चाह रहा हूं कि हमारे पास आईटी में भविष्य के निवेशकों के लिए भी जगह चाहिएगी। इसलिए आगामी 3 माह के अंदर सेकंड फेज का भी भूमि पूजन यही किया जाएगा। ये लगातार सिलसिला चलेगा, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। हमने अपनी नई आईटी पॉलिसी में आईटी पार्क बनाने पर निजी डेवलपर, निवेशकों की सहायता के अनेक प्रावधान किए हैं। हम ये निर्णय ले रहे हैं कि यदि सरकार की कोई एजेंसी, संस्थान भी आईटी पार्क बनाएंगे तो निजी डेवलपर और निवेशकों की तरह उसको भी वो लाभ देंगे जो हमारे प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हैं। अर्थात हमारे पर्याप्त रूप से सरकारी अमले में भी प्रोत्साहन देते हुए लगातार आईटी को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ठंड ज्यादा है लेकिन हाथ तो खाली करके गर्मी ला सकते हैं। ये बड़ी घोषणा है, छोटी मोटी नहीं है। बदलते दौर में ऐसे कई सारे काम और कई सारी सौगातें आपको मिलती रहेगी। आज मैं देरी से आया, इसकी क्षमा भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि बार बार मिलेंगे और बार बार समग्र प्रदेश के विकास के ऐसे कामों में लगातार हम इसी तरह से गति से बढ़ते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से भविष्य के लिए आईटी, फार्मा, डिफेंस टेक, स्पेस टेक, बायोटेक, एग्रीटेक, पता नहीं कितने प्रकार के नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री के लिए एक इकोसिस्टम बनाने में हम लगे हुए हैं। ये पर्याप्त रूप से सभी लोगों को लेके चलने के संकल्प हैं। इन संकल्प को पूर्ति बाबा महाकाल करेंगे, इस अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनुपम सौगात के लिए। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की आशा कार्यकर्ता और सरपंच को सम्मान प्रदान करें। और आज आपको बता दें, टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के तहत वर्ष 2023 में कुल 56 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जिनमें से 2 ग्राम पंचायत टंकरिया पंत और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता हमारे साथ मंच पर हैं। श्री लक्ष्मण सिंह जो कि टंकारिया पंत के सरपंच हैं और आपको सम्मान दिया जा रहा है। सम्मान स्वरूप आपको गांधी जी का कांस्य से निर्मित प्रतीक चिन्ह भेंट किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो महत्वपूर्ण लक्ष्य है टीबी मुक्त भारत के अंतर्गत। और हमारे साथ आशा कार्यकर्ता लक्ष्मी बाथम, सरपंच प्रियंका विकास और आशा कार्यकर्ता सीमा परमार। बोलो भारत माता की।
बोलो महाकाल राजा की। आज हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है कि बिन मांगे ही उज्जैन नगर को, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या आईटी पार्क हो या उद्योग के क्षेत्र में, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार सौगात दी जा रही है। पूरे मंच पे उज्जैन के महापौर, उज्जैन के विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, विवेक जी, गौतम टेटवाल जी, महाराज जी, सब लोगों का, हम सब लोगों, आप लोगों की तरफ से यहाँ पर स्वागत, वंदन और अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का करना चाह रहे हैं। माननीय महापौर जी, माननीय महाराज जी, मुख्यमंत्री जी का एक बार दोनों हाथों से ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करेंगे सब लोग मिलके। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय विधायक श्री सतीश मालवीय जी, आपके आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये अनुपम अवसर है आज उज्जैन को आईटी पार्क की सौगात। साथ ही मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत सरपंच और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मान प्रदान कर रहे हैं। और आप सभी को बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निक्षय मित्र के रूप में आज उज्जैन में ही 100 पेशेंट्स को अडॉप्ट भी किया है। तो एक बार ज़ोरदार तालियां हो जाए। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ही आज माननीय मुख्यमंत्री जी की ये और अनूठी पहल है। निक्षय मित्र के रूप में आपने ऐसे 100 पेशेंट्स को गोद लिया है। और मंच पर हमारे साथ टंकरिया पंथ और चांदमुख के सरपंच और आशा कार्यकर्ता जिन्हें सम्मान दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ये अनुपम सौगात जिससे युवाओं के हौसले बुलंद हो, उज्जैन में जो युवा हैं उनको रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सके। और साथ ही में अनूठे लोगों की लॉन्चिंग माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इन्वेस्ट मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 के प्रत्येक लोगों का आपने